ये ज्यादातर वो पार्टियां जो पिछली बार तो जमानत जब्त करा चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर से अगर चुनावी मैदान में हैं तो किस लिए, और ये किसका खेल बनाएंगी, किसका खेल बिगाड़ेंगी, जरा ये समझने की कोशिश करें। अवनीश जी। दिनेश जी, एक तो बात मैं ये बता दूं आपको कि ये जमानत जब्त करवाने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन ना कुछ परसेंटेज वोट होने की वजह से इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला रहे, इतने परसेंट वोट पूरे देश में लिए, ये बहुत बड़ा कारण होता है। बाकी वहां पर आप जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर कुछ महत्वाकांक्षी या एक इकाई है, उन्हें हम लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस कारण से लड़ रहे हैं। वास्तव में इनका, आपने भी स्वयं भी कहा और सार्वजनिक रूप से सबको मालूम है कि इनका वहां के बंगाल की राजनीति में सबकी जमानत जब्त हुई थी पिछली बार, और इस बार भी कोई वो बहुत महत्वपूर्ण या ऐसी भूमिका नहीं अदा कर पाएंगे जिसमें वो बंगाल की राजनीति में नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है, इसको भास्कर सिन्हा साहब से समझें कि एंटी इनकम्बेंसी अब इन लोगों के लिए वोट्स का एक नया रास्ता खोल सकती है, और कुछ नहीं तो कम से कम उम्मीदवार जो एकदम मार्जिन पर जाकर जीतते हैं उनके लिए मुश्किल कर सकती है। भास्कर जी, देखिए, आम आदमी वोट देता है, उनमें जो जीत सकता है वो जो हरा सकता है, ये दोनों को ही बीच में चुनते हैं। बहुत कम संख्यक लोग तीसरे लोगों को वोट देता है। आप देखिएगा बंगाल का इतिहास देखिए, 50 साल से पहले था सीपीएम वर्सेस कांग्रेस, उसके बाद था सीपीएम वर्सेस टीएमसी, अभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी। थर्ड फ्रंट, तीसरे किसी पार्टी का कोई भी कभी भी बंगाल के चुनाव में कभी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रहा। अभी क्या है कि बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं वो ममता दीदी के साथ ही, उसके साथ एक तो गठबंधन हो सकता है, इसका बात चल रहा है। जैसे सीपीआई-एमएल लिबरेशन जो बिहार में बहुत अच्छा चुनाव लड़े, उन लोगों ने कहा है कि बीजेपी इज आवर मेन एनिमी, नॉट टीएमसी, और बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना चाहिए। ये सीपीआई-एमएल लिबरेशन जो बिहार में इतना बढ़िया रिजल्ट किया, वो ये बेशक वो कहें, ये वो बेशक कहें कि यार मेन एनिमी इज बीजेपी नॉट टीएमसी, लेकिन जो टीएमसी से नाराजगी का वोट है वो किधर जाएगा शहनवाज हुसैन साहब? देखिए, टीएमसी से राजी कोई वोट नहीं है, सब बंगाल की तो पूरी जनता ही टीएमसी से नाराज है, और बीजेपी से राजी लोगों का एक अलग वोट है। तो टीएमसी से तो नाराज़गी सबकी है ही, ज़्यादातर लोग हमारे साथ हैं, और चुनाव में देखिए हम लोगों को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं ये लोग। ठीक है, आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव अभी हुआ था, तब हमने कहा कि 22 जीतेंगे, तो लोग मान नहीं रहे थे, हम 18 जीते। अब हम कह रहे हैं 200 के पार जाएंगे। बंगाल में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार हम बनाने वाले हैं, और ये एहसास टीएमसी के नेताओं को, उनके विधायकों को। चलिए, तो आपने एक इशारा ये भी दिया कि 22 कहा था, किसी ने भरोसा नहीं किया, 18 लेकर आए, और इस बार हमने 200 पार के लिए कहा है। क्या इसमें भी कोई इशारा छिपा हुआ है? अपने मेहमानों का धन्यवाद करूंगा क्योंकि अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि चर्चा आगे बढ़ाऊं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।